आज मैं सीधी बात के तहत मैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग सरकारी अदायरों में काम कर रहे समग्र शिक्षा के तहत जो हमारे सीजनल टीचर्स हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, सरकारी स्कूलों में लगी हुई आयाज हैं, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स हैं, मिड डे मील्स हैं, साक्षर भारत मिशन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, और इनकी मीटिंग थी। मीटिंग का कोई अता पता ही नहीं कि क्या फैसला लिया गया है। इसलिए इन तमाम अदायरों के बहुत से टेलीफोन कॉल्स आ रहे थे। तो मैं अब सीधी बात के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि ये समग्र शिक्षा किस तरीके से काम कर रहा है और इनकी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में जम्मू कश्मीर को किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, उसकी तस्वीर में ये सवाल सीधा इन अदायरों में काम करने वालों से पूछ करके हाँ ना कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखेंगे कि समग्र शिक्षा से इन्हें इंसाफ मिल रहा है या नहीं, या कैसे काम करना चाहिए समग्र शिक्षा को। क्या आपके लिए जॉब पॉलिसी बनी है, तनख्वाहें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। ये सारे उम्मीदवार जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, वो इसमें सीधी बात सरकार के साथ मैं ये पहुंचाऊंगा। आपको इसमें कमेंट बॉक्स में सभी ने ये बताना है। पहला सवाल ये है, सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सरकारी स्कूलों की आयाज, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, साक्षर भारत मिशन, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील वालों को क्या आपको तनख्वाहें मिली हैं? क्योंकि मुझे तो तमाम नौजवानों के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि किसी भी सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, साक्षर भारत मिशन, सरकारी स्कूलों की आयास और जितने भी समग्र शिक्षा के अदायरे हैं, उनको किसी को तनख्वाह नहीं मिली है। क्या यह सच है? तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको तनख्वाह मिली है या नहीं मिली, या कितने महीनों से नहीं मिल रही है। दूसरा सवाल, क्या वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, सीजनल टीचर्स, सरकारी स्कूलों की आयाज, क्या आपके लिए कोई परमानेंट जॉब पॉलिसी बनाई है इन्होंने? क्या आपकी तनख्वाहें बढ़ा रही है सरकार या नहीं? ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए ताकि सरकार की नजरें जो है वो खुले, 90 MLAs की जो नजरें हैं वो खुले, और सरकार जो समग्र शिक्षा की प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सरकार के सामने आए। इसके ऊपर सारे कमेंट करते जाएं, दिल खोल के कमेंट करें, दिल खोल के शेयर करें। देखते ही वीडियो इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि ये आपका भरोसेमंद बड़े भाई सुनील डिंपल का पेज है और ये सीधी आवाज जो है सरकार के कानों तक पहुंचती है। अब मैं दूसरा सवाल वीटीज को पूछूंगा कि आपको कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली, सरकारी स्कूलों की आयात से पूछूंगा, साक्षर भारत मिशन से पूछूंगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पूछूंगा, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को से पूछूंगा कि आपको कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली। दूसरा सवाल, क्या आपके लिए जॉब पॉलिसी बनी? जिस तरीके से दूसरी रियासतों में आउटसोर्सिंग सिस्टम बंद करके एजुकेशन डिपार्टमेंट तमाम वोकेशनल ट्रेनर, सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को खुद तनख्वाह, डायरेक्टर एजुकेशन, चीफ एजुकेशन, ZEOs खुद तनख्वाह देंगे, जिस तरीके से पंजाब में हुआ। और आउटसोर्सिंग को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी जवाब VT, CRC, सीजनल टीचर्स दें। और इसके साथ साथ अगला सवाल ये है आप लोगों के लिए कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो सीजनल टीचर जिनकी वजह से हमारे ट्राइबल बच्चे पढ़ते थे, गुज्जर बकरवाल, ना जाने इतनी बेइंसाफी ये ट्राइबल गुज्जर बकरवालों के साथ क्यों है? जितनी डिमोलिएशन ड्राइव उनको, जितना तंग करना खदेड़ा जाता है उनको, उनके घर तोड़े जाते हैं, उनके ऊपर ज्यादतियां होती हैं। सीजनल टीचर्स वो जो इस समय अपने अपने सेंटरों में चले गए होने चाहिए थे, अभी क्या ऑर्डर आपका निकला है? क्या आपकी तनख्वाहें बढ़ी हैं सीजनल टीचर्स?
क्या आपका लिए जॉब पॉलिसी बनी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जहां जहां आपने काम किए हुए हैं वहां की पिक्स और वीडियोस ज़रूर पोस्ट करना इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में, ताकि सरकार की नज़रें खुल सकें। और अफसोस इस बात का है कि गुज्जर ट्राइबल बच्चे जो हैं, वो जो अपने बच्चे लेकर के, जो ट्राइबल बिरादरी है, गुज्जर बिरादरी, वो अपने बच्चे लेके चल गए, लेकिन उनके बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। बताइए, बड़े दावे करते हैं ये तमाम 90 MLAs और उनकी पार्टियां कि ये हाल है, इनको पढ़ाई में पीछे छोड़ने के लिए ट्राइबल कम्युनिटी को ये आप कर रहे हैं। और दूसरा, जो वोकेशनल ट्रेनर्स की तनख्वाहें वहाँ पे 35-35 हज़ार हो गई हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज की कोऑर्डिनेटर्स की तनख्वाहें दूसरी रियासतों में 45 हज़ार से भी ज़्यादा मिल रही हैं। क्या क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स आपको तनख्वाहें इतनी करी हैं, बड़ी हैं? क्या आउटसोर्सिंग को ख़त्म किया है, किया जाना चाहिए? ये मैं आपसे सवाल कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहता हूँ। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो के शेयर होने चाहिए, ताकि ये सरकार के कानों तक ये आवाज़ गूंजे। मैं जल्द ही श्रीनगर आ रहा हूँ, मेरा मन भी है कि आप सब 18 से 45 साल के नौजवानों से मिले, क्योंकि दूसरी रियासतों ने जो एज लिमिट जो है वो 40 से बढ़ा करके 45 और कैटेगरी वालों के लिए 49 साल सरकारी मुलाजिम भर्ती होने के लिए कर दी है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कर रही है, बताइए? ये सारा खुलासा हो रहा है, लोग देख रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं। उनके साथ जितनी जातियां होंगी वो नौजवान समझ रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी पूछूंगा कि रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, आपको तनख्वाहें मिली? नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, क्या आपकी तनख्वाहें बढ़ी? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि वादे कुछ चीज़ों के हमारे साथ हुए पड़े हैं, लेकिन उसका जवाब सरकार को पहुंचाना, मैं नेशनल यूथ कॉर्प्स की तरफ से, रहबरे खेल बच्चों की तरफ से, लैंड डोनर्स की तरफ से ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि उन्हें, आप तो इंसाफ देने की बात कर रहे हैं, बजट सेशन में इनके लिए फैसले लिए हैं डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए, लेकिन ज़ीरो ग्राउंड के ऊपर क्या आपके लिए वो फैसले लोगों तक पहुंच रहे हैं? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे कितनी तनख्वाह लेते हैं? ये ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और इसको शेयर भी तमाम नेशनल यूथ कॉर्प्स के साथ कीजिएगा। और आपकी तनख्वाहें और जॉब पॉलिसी कोई बनी है अभी तक कि नहीं? क्योंकि हमसे वादा किया गया है कि इनको पक्का किया जाएगा, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएगी, रहबरे खेल को पक्का किया जाएगा, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और लैंड डोनर्स को पक्का किया जाएगा। तो आपकी कहाँ कहाँ पे ज़मीनें आपने किस किस डिपार्टमेंट को दी हुई है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर, उनकी फ़ोटोग्राफ्स और वो डिटेल्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था आज, लेकिन सुबह से इतने टेलीफोन कॉल्स आ रहे थे कि सीजनल टीचर्स के, कि बच्चे परेशान हैं, पढ़ाई उनकी सफ़र कर रही है। इधर सीजनल टीचर जो 20 सालों से ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, वो उन्हें डर है कि कहीं बेइंसाफ़ी ना हो जाए। और 1 हफ्ते का टाइम मैं दे रहा हूँ, अगर सभी के लिए इसमें फैसला नहीं लिया गया, सीजनल, वीटीज, CRCs, HBM, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सरकारी स्कूलों की आयाज, NYC, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, होम गार्ड्स, लैंड डोनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील, होम गार्ड्स का फैसला इसी सप्ताह में नहीं लिया गया, तो फिर आवाम को भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये सीधा जो सवाल का जवाब अब नौजवान खुद सरकार के आगे रखेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो मुझे उम्मीद है कि सीजनल टीचर, VT, CRCs, HBM, सरकारी स्कूलों की आयाज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा KGBV वालों, फेयर प्राइस शॉप्स वाले भी, रहबरे खुराक के तहत आपको भी पक्का करना है अभी, ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कृषि उद्यमी, किसान घर चलाने वाले भी इसको ज़रूर, क्या आपको तनख्वाहें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इसके ऊपर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और सभी दोस्तों से कहें कि ये आपका पेज है, आपके भरोसे का पेज है। क्योंकि जब आप मुझसे कहते हैं कि मेरे साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो फिर आपकी भी जिम्मेवारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, फॉलो करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद। आज सीधी बात
जो ये जिन दायरों के मैंने नाम लिए हैं, आपका पैगाम सीधा जम्मू कश्मीर की सरकार, चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये सीधी वीडियो पहुंचेगी। बेस्ट ऑफ लक।